अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। स्टडी विद बीआरडी में आप सबको खुश आमदीद। एमजीटी 503 की लेक्चर सीरीज़ का आज 11वां लेक्चर है, जिसमें हम सिस्टम व्यू ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, यानी कि सिस्टम थ्योरी। इस पर हमने शॉर्टली पहले भी डिस्कस किया था एक लेक्चर में, लेकिन आज क्या है, हम इसको वाइडली देखेंगे कि सिस्टम थ्योरी क्या है, ये क्या कहना चाहते हैं। मतलब फर्स्ट, सिस्टम का क्या मतलब होता है? सिस्टम का मतलब होता है कि एक सेट हो जिसके अंदर जो है वो इंटर रिलेटेड और इंटर डिपेंडेंट पार्ट्स हों, और वो इस मैनर में अरेंज हुए हों कि सारे मिल के पूरा जो है वो एक यूनिफाइड होल बनाते हैं। ठीक है, यानी कि बाहर से वो चीज़ एक हो और उसके अंदर जितने सिस्टम्स हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड भी हो और इंटर डिपेंडेंट भी हो, एक दूसरे पे डिपेंड भी कर रहे हो, एक दूसरे से रिलेट भी कर रहे हो, और बाहर से वो एक सिस्टम हो। ठीक है, और ये कंसेप्ट लिया गया फिजिकल साइंसेज से। जिस तरह एक मतलब हमारी बायोलॉजी है ना, बायोलॉजी में ये चीज़ बयान की जाती है कि एक इंसान जो है उसके अंदर मुख्तलिफ सिस्टम्स मौजूद हैं। एक उसका निज़ाम हाज़मा है, एक निज़ाम तनफ़ुस, इस तरह के सिस्टम्स मौजूद हैं, हमें ये पढ़ाया गया। तो हमारी जो अभी ये बिज़नेस जो हम मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, इसमें भी ये जो कंसेप्ट लिया गया सिस्टम थ्योरी का, ये फिजिकल साइंसेज से यानी कि बायोलॉजी वगैरह से लिया गया है। तो सिस्टम दो किस्म का होता है। एक वो सिस्टम होता है जो बाहरूनी हालात से इन्फ्लुएंस होता है और उसके साथ इंटरेक्ट जो है वो करता है, और एक वो होता है जो नहीं करता। क्लोज सिस्टम वो होता है कि जो बाहरूनी हालात से इन्फ्लुएंस नहीं होता, जो भी हालात होते रहें, महंगाई बढ़े या महंगाई कम हो, या माशरे में जो है वो कोई प्रॉब्लम हो जाए, जैसे कुदरती हालात ख़राब होते रहते हैं, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो इंटरेक्ट नहीं करता अपने माशरे के साथ, तो उससे इन्फ्लुएंस भी नहीं होता। एक ओपन सिस्टम होता है जो डायनामिकली इंटरेक्ट करता है अपने इन्वायरमेंट से, और इन्वायरमेंट में तब्दीलियाँ होने से उससे भी फ़र्क पड़ता है, उसके भी हालात में तब्दीलियाँ आती रहती हैं। ठीक है, तो जो हम कह सकते हैं कि जो मोस्टली जो हमारी आजकल की ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद हैं वो ओपन सिस्टम वाली हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो हमारे माशरों से जो है वो इंटरेक्ट करती हैं, तो ज़ाहिर सी बात है वो इन्फ्लुएंस भी होती हैं। तो जो सिस्टम थ्योरी है, इसका ये कहना है, इसकी अप्रोच ये है कि हम ऑर्गेनाइजेशन को एक सिस्टम की तरह विजुअलाइज़ करें, कि एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर उसके पार्ट्स हैं, सब पार्ट्स हैं, जो इंटर रिलेटेड हैं, और ये सारे मिल के हेल्प करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। ये मेन फोकस है, ये मेन जो नज़रिया है वो सिस्टम थ्योरी का है, कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन को, जो बाहर से एक इमारत नज़र आती है, जो बाहर से हमें बस एक बड़ा इदारा नज़र आता है, उसके अंदर बहुत से पार्ट्स हैं, उसके अंदर उसके बहुत से फंक्शंस हैं। ठीक है, और वो सारे मिल के एक उस गोल को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन को एक बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, एक प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, कि लोगों के लिए प्रॉफिटेबल और ख़ुद ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोगों के लिए भी। ठीक है, तो वो कहते हैं कि जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं एक सिस्टम के, वो क्या होते हैं? पहले होता है इनपुट, यानी कि अब एक ऑर्गेनाइजेशन के इनपुट्स क्या क्या हो सकती हैं? उसे ह्यूमन रिसोर्सेज दिए जाएँ, जो लोग हैं वो मिलकर काम करेंगे। उसके बाद मटेरियल दिया जाए, जिस जिस चीज़ से वो जो है उसका जो भी आउटपुट तैयार होनी है वो बनेगी। फाइनेंशियल जो है वो रिसोर्सेज दिए जाएँ, इक्विपमेंट जो जो मशीनरी ज़रूरत होगी वो दी जाए, और इन्फॉर्मेशनल रिसोर्सेज जितनी ज़रूरत होंगी वो दिए जाएँ। अब ये सारी चीज़ें क्या हैं? इनपुट्स हैं, ह्यूमन्स, मटीरियल्स, इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल, इक्विपमेंट। ये सारी चीज़ें क्या है कि उस वो जो गुड या सर्विस बननी है, वो जो चीज़ बननी है या जो सर्विस हमने प्रोवाइड करनी है, उसके लिए ज़रूरी रिसोर्सेज थे, ये सारे हमने दिए जाएँ। ये क्या है? इनपुट। ठीक है, अब अगली चीज़ क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस होगा। जो टेक्नोलॉजी यूज़ होगी, जो भी हमने फाइनेंशियल रिसोर्सेज यूज़ करना है, जो मटेरियल यूज़ करना है, वो किस तरीके से यूज़ होगा, वो जो लोग हैं वो प्रोसेस करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस होगा इनपुट को आउटपुट बनाने का। ठीक है, सब कुछ यूज़ होगा, एबिलिटी यूज़ होगी, टेक्नोलॉजी यूज़ होगी, पैसा यूज़ होगा, जो मटेरियल है वो यूज़ होगा, और क्या होगा? ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस होगा। और फिर क्या है? आउटपुट बन जाएगी। आउटपुट क्या है? वो प्रोडक्ट, वो सर्विस जो आप अपने कस्टमर को देना चाहते हो। ठीक है, जो उस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बनाई जा रही है, जो आउटकम है आपके ऑर्गेनाइजेशन की। और चौथा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है सिस्टम का? वो है फीडबैक, कि आपने दे दिया वो प्रोडक्ट बना के अपने कस्टमर्स को, कस्टमर्स जो हैं वो इन्फॉर्मेशन, जो रिजल्ट आपको दे रहे हैं, ठीक है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटस है इस वक्त इन्वायरमेंट से रिलेट करता हुआ, वो क्या है? फीडबैक। ठीक है, लोग आपको किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं आपके लिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आपके प्रोडक्ट के लिए, वो क्या है? आपके लिए फीडबैक है। तो चार इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहला है इनपुट, दूसरा है ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, फिर चौथा जो है, तीसरा इनपुट आउटपुट, और चौथा क्या है? फीडबैक। तो ओपन वर्सेस क्लोज सिस्टम, इसमें फ़र्क क्या है? जैसी बात है कि ओपन सिस्टम वो होता है जो इंटरेक्ट करता है, और जो क्लोज सिस्टम है वो जो इंटरेक्ट नहीं करता। ठीक है, जिसकी इंटरेक्शन नहीं होती लोगों के साथ, अपने सिस्टम के साथ। ठीक है, लेकिन वो कहते हैं कि बहुत कम ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो क्लोज होती हैं, क्योंकि मतलब जैसे क्लोज ऑर्गेनाइजेशन हम कह सकते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो जिनका फंक्शन भी लोगों को नहीं पता होता, जैसे हमारी ISI है। ठीक है, हमारे बहुत से खुफिया इदारे हैं जो हमारे मुल्क में काम कर रहे हैं, इनको हम नहीं फीडबैक दे सकते, इनका इंटरेक्शन नहीं होती माशरे के साथ। ठीक है,
यानी खुफिया तरीके से काम करना, इनको हम एडमायर भी नहीं कर सकते, हमें नहीं पता ये क्या क्या काम कर रहे हैं, इनके प्रोजेक्ट्स क्या चल रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो क्लोज ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जिनका लोगों के साथ, माशरे के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होता, इनको हम फीडबैक नहीं दे सकते, ठीक है। ओपन ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जैसे हमारी हुकूमत काम कर रही है, हम इनको फीडबैक देते हैं। इस तरह हमारी बहुत सी फैक्ट्रीज़ वगैरह काम कर रही हैं, तो उनके प्रोडक्ट पे उनको जो है वो फीडबैक मिलता रहता है। तो ये जैसे मौसम चेंज होता है तो इनकी प्रोडक्ट चेंज हो जाती है, गर्मी है तो गर्मियों का कपड़ा बन रहा है, सर्दियाँ तो सर्दियों का कपड़ा बन रहा है, डिज़ाइन चेंज हो रहा है, ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो ये चेंज होती हैं अपने हालात के साथ, ये ओपन सिस्टम है, ठीक है। तो ये 2 सिस्टम्स हो गए, ठीक है। तो अब मेजर करैक्टरिस्टिक्स जो है वो ओपन सिस्टम की वो क्या है। पहली क्या है कि नेगेटिव एंट्रोपी, यानी कि जो इसमें एबिलिटी होती है ओपन सिस्टम में, वो ये है कि ये जो है इसमें ऐसी एनर्जी होती है कि ये इनपुट और फीडबैक जो है वो एनवायरनमेंट से लेती है, और जो है वो मतलब इसका जो प्रोसेस होता है वो चेंज हो सकता है, ठीक है। यानी क्योंकि इसमें ये एबिलिटी होती है ओपन सिस्टम में कि जो इनपुट और जो फीडबैक ये माशरे की तरफ से ले रही है, उससे ये गेन करेगी, और इसके लिए इसमें न्यू एनर्जी आती रहेगी जैसे जैसे हालात चेंज होंगे, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि सैनर्जीज की ये एबिलिटी है कि जो इसका होल है, द होल टू इक्वल मोर देन सम ऑफ इट्स पार्ट्स, यानी इसका होल को हमेशा ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी बाकी इसके अंदरूनी पार्ट से मिलकर, ठीक है। यानी बेशक हर पार्ट इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा नहीं है कि कोई एक पार्ट इंपॉर्टेंट है दूसरा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उस एक पार्ट को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जा सकती जितने होल को इंपॉर्टेंस दी जाती है। यानी कि उस ऑर्गेनाइजेशन के यानी काम करते हुए सबको एक पर्सनली फीडबैक दिया जा सकता है, ठीक है। आप अच्छा काम कर रहे हो, यानी पूरा साल अगर एक जो है वो टीचर आपको पढ़ाता है, आप मेहनत कर रहे हो, आपने अच्छा टेस्ट दिया, वो आपको एडमायर करेगा, ठीक है। लेकिन आपकी वो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है उस एक टेस्ट की, उस तारीफ़ की, जितना आपकी होल की इंपॉर्टेंट है, जब आपने उस रिज़ल्ट में जो है वो आपने उस सब्जेक्ट में जो आखिर में मार्क्स लेने हैं, उसके लेवल की तो वो नहीं पहुंच सकते ना। बेशक आपने पूरे साल में जितने भी अच्छे मार्क्स लिए हों, ठीक है, आपने टेस्ट दिए हों, आपने मिड में अच्छे दिए हों, लेकिन उसका वो लेवल नहीं हो सकता। यानी कि पार्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, ये ऐसा नहीं है कि वो आपके जो टी हुए टेस्ट हैं या जो आपकी पूरे साल जो है वो प्रोग्रेस रही है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन होल की अपनी इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। जो असल जो है वो समझा जाता है वो क्या है, होल, और वो आखिरी जो रिजल्ट होता है। इसी तरह ये सिनर्जी भी है, ठीक है। द सिस्टम व्यू पॉइंट है इसका, ये सजेस्ट करता है कि मैनेजर्स जो हैं वो सक्सेसफुल वही हैं अगर वो कोशिश करें कि ओपन सिस्टम यूज़ करें क्लोज सिस्टम की बजाय। यानी कि सिस्टम थ्योरी का कहना ये है इनका, यानी कि आखिरी व्यू पॉइंट जो है वो यही है कि कोशिश करें कि आप जो है वो ओपन सिस्टम बनाएं। यहाँ पे इन्होंने जो है वो ओपन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो इन्वायरमेंट बना के दिखाया हुआ है। ये देखिए, इनपुट होती है, फिर ट्रांसफॉर्मेशन होती है, फिर आउटपुट बनती है, ठीक है। और फिर क्या है, उसके बाद आउटपुट के बाद क्या है, फीडबैक मिलता है, और फीडबैक के बाद फिर क्या है, इनपुट में अगर आपने चेंजेस करने हो तो चेंजेस होते हैं, और इस तरह ये ट्रांसफॉर्मेशन का सिस्टम चलता रहता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप्स मौजूद है, वहाँ पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। वो स्टूडेंट्स जो मेरे लेक्चर ले रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।